नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे लाइव सेशन में। मुझे उम्मीद है इस बार आवाज़ आ रही हो। पिछले लाइव वीडियो में नहीं आ रही थी, म्यूट हो गया था गलती से। तो अभी मैं अपने मैथिली ठाकुर ऑफिस वाले अकाउंट पे उस पेज पर लाइव हूँ और इस पेज पर मैं सिर्फ अपने विधानसभा और अपनी पॉलिटिकल जर्नी में मैंने क्या क्या काम किया अभी तक, क्या क्या करने वाली हूँ, उसका थोड़ा छोटा सा विवरण, क्योंकि मैं कभी भी वो बातें नहीं बताती जो मैं करने वाली हूँ। तो क्योंकि मेरे मन में रहता है, मुझे लगता है कि जब मैं पूरे काम को कर लूँगी उसके बाद मैं इसके बारे में जिक्र करूँगी। तो आगे की जो भी चीज़ें हैं वो मैं अभी नहीं बता करके मैंने अभी तक जो काम किया है उसके बारे में आप सभी लोगों के साथ कुछ बातें साझा करने के लिए आई हूँ। और आप सभी जानते हैं कि बजट सत्र चल रहा है, जिसमें 2 फरवरी से इसकी शुरुआत हुई, 27 फरवरी तक चलेगी, जिसमें 2 तारीख को महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण था, तो उसमें कोई वाद विवाद नहीं हुआ। 3 तारीख से शुरुआत हुई, 4 तारीख को छुट्टी थी, क्योंकि एक पर्व जब जब होंगी उसमें भी छुट्टी रहती है। तो कुल मिला के छुट्टियों को काट करके बहुत कम दिन होते हैं। बजट सत्र वैसे बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी में सारे विधायक अपने अपने क्षेत्र के मामले उठा सकते हैं, अलग अलग प्रक्रिया में चलते हुए, जैसे कि तारांकित प्रश्न के माध्यम से, यानी तो शून्यकाल प्रश्न के माध्यम से, ध्यान आकर्षण के माध्यम से, निवेदन, याचिका, अतारांकित। तो बहुत अलग अलग तरीके से हम अपनी बातों को उठा सकते हैं। पक्ष विपक्ष दोनों एक मुद्दे पर अपनी अपनी बात रखती हैं, बहुत बार क्लैशेस होते हैं और अलग अलग माहौल। क्योंकि मैं पहली बार देख रही हूँ, मैं पहली बार विधायक के रूप में अपने राष्ट्र की सेवा कर रही हूँ, अपने क्षेत्र की सेवा करने का सौभाग्य मिला। तो मैं चाह रही थी कि क्यों ना अभी तक मैंने जो जो काम किया है वो मैं आप सभी के साथ साझा करूँ। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं 3 तारीख से। तो इस तरीके से हम लोग को सभी तारांकित प्रश्न जो चयन किए गए हैं उसका लिस्ट मिलता है। मान लीजिए 3 तारीख को ये प्रश्न का जिक्र होने वाला है, तो 2 तारीख को ही हमको रात में ये मिल जाता है, क्योंकि हम लोग 14 दिन पहले सारे प्रश्नों को डालते हैं। अगर अल्प सूचित प्रश्न है तो उसका 7 दिन का टाइम रहता है, 7 दिन पहले। तो भी और भी अलग अलग प्रक्रिया है। तो मैं सबसे पहले 3 तारीख को मैंने अपने क्षेत्र के लिए क्या बातें उठाई वो मैं आप सभी लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों को पता हो, हमारे क्षेत्र के लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि किस पर काम शुरू किया गया है। मुझे जैसे ही समय मिलता है मैं हमेशा अपने क्षेत्र के लोगों के साथ बैठ करके जन संवाद करती हूँ, ताकि मुझे पता चले कि प्रायोरिटी में कौन से काम को हमको लेके काम करना है। तो एक सेकेंड, मेरी माता जी का फ़ोन आ रहा है। ओके, सबसे पहले 3 तारीख के प्रश्न में मैंने जो डाला था वो था यहाँ पे, विद्यालय भवन का जीर्णोद्धार। तो मैंने शिक्षा मंत्री जी से यह बात की थी कि दरभंगा जिला अंतर्गत अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के तारडीह प्रखंड में अवस्थित राजकीय +2 सीनालाल उच्च विद्यालय नदियामी का भवन जर्जर एवं दयनीय स्थिति में है, जिस कारण छात्र छात्राओं को पठन पाठन में काफ़ी असुविधा होती है और आए दिन दुर्घटना की संभावना होती है। और क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा राजकीयकृत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवन कमरों की मैपिंग कराने का निर्देश वित्तीय वर्ष 2023-24 में ही दिया गया? यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के भवन का जीर्णोद्धार कराते हुए मॉडल विद्यालय में परिवर्तित कराने का विचार रखती है? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? ये इस प्रक्रिया के हिसाब से सवाल भेजा गया मेरी तरफ से, जिसका क्या उत्तर आया मैं वो भी आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, क्योंकि क्षेत्र के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या। जब मैं चुनाव जीत करके एक विधायक के रूप में अपने क्षेत्र में घूम रही थी, तो जितने भी हमारे कोर टीम मेंबर्स थे जिन्होंने मुझे बहुत सहायता की थी, जितने हमारे कार्यकर्ता थे, सभी ने मुझसे पहले यही बात कही कि मेरा पहला काम होना चाहिए
कि ताड़ी प्रखंड में नदियामी जो सीनालाल उच्च विद्यालय है इसको मॉडल स्कूल में तब्दील कराना। तो मेरे दिमाग में ये बहुत समय से था, बहुत समय मतलब कि जब से मैं क्षेत्र में घूम रही हूँ तभी से था कि ये मेरे लिए बहुत प्रायोरिटी में करने योग्य कार्य है। और इसका जवाब मुझे जो मिला, क्योंकि एक और बात है, हर एक प्रश्न का बोलने का समय हमको सदन में मिले ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी भाग्य सही होता है, अच्छी भाग्य के कारण हम लोग को बोलने का समय मिल जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे प्रश्न चले जाते हैं, विभाग उसका उत्तर बना के देती है, उस पर काम शुरू हो जाता है। तो काम तो वैसे भी होगा, चाहे आप बोल के कराएं या तो आप पेपर दे के कराएं। तो ये सवाल मुझे बोलने का अवसर नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे इसमें मेरा सवाल यहाँ पे है। तो इसका जवाब इस प्रकार आया था। सेकंड, और अब हर एक चीज़ ऑनलाइन हो गया है, तो हम लोग ऑनलाइन देख सकते हैं कि मंत्री जी ने क्या जवाब दिया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इस सवाल के जितने भी उत्तर मुझे मिले उससे मैं संतुष्ट थी। कोई भी पूरक प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो मंत्री जी का कहना है कि वस्तु स्थिति यह है कि विद्यालय में कुल 10 कमरा उपलब्ध है, जिसमें से 7 कमरा जर्जर है, यानी कि उन्होंने स्वीकार किया है। फिर उसके बाद मंत्री जी के हिसाब से उन्होंने ऐसा लिखा है, वस्तु स्थिति यह है कि राजकीय +2 सीनालाल उच्च विद्यालय नदियामी प्रखंड ताड़ी को मॉडल विद्यालय के रूप में चयन किया गया है। प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। प्राक्कलन तैयार होने के उपरांत विभाग द्वारा राशि स्वीकृत किए जाने पर प्राथमिकता के आधार पर अगले 3 महीने में विहित प्रक्रिया अनुसार जर्जर भवन की मरम्मति निश्चित रूप से कराई जाएगी। तो ये मुझे एक जीत के समान लगी कि आप अपना प्रश्न देते हैं और उसका 3 महीने के अंदर काम करने के जो जवाब मिले मुझे मंत्री जी की तरफ से, मुझे बहुत खुशी हुई कि ये, क्योंकि मैंने मन में सोचा था कि सबसे पहला काम यही होगा जो मैं कराऊंगी, और वो हुआ। तो अगले 3 महीने में हम लोग इसके अपडेट्स को देखते रहेंगे। और चूंकि मेरे पास 37 पंचायत है काम करने के लिए, तो मैं चाह रही हूँ कि मेरे क्षेत्र के लोग, अभी भी जितने 719 लोग मुझे देख रहे हैं उसमें से काफ़ी सारे लोग मेरे क्षेत्र के होंगे, मेरे कार्यकर्ता होंगे जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उनके सपोर्ट से ही आज मैं इतना सब कुछ काम कर पा रही हूँ। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग थोड़ा ध्यान देखते रहें, अपडेट देखते रहें कि जब काम शुरू हो रहा है, तो अब ये हमारे नाम की भी बात है, हमारी विधानसभा की प्रतिष्ठा की बात है। तो आप सभी देखते रहें कि काम अच्छे से हो रहा हो। तो और दूसरा भी प्रश्न मैंने इसमें लगाया था, वो है स्टेडियम का निर्माण। इस जगह पर आप देख पाएंगे, ये दूसरा प्रायोरिटी में मैंने रखा था। मुझे मालूम है कि हमारे जितने भी युवा हैं उनके लिए स्टेडियम कितना महत्वपूर्ण है। कैंपेन के दौरान में ही ये कुछ बातें जो मेरे दिमाग में थी कि अगर मैं जीत जाती हूँ तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं हम प्रायोरिटी पे दम लगा के इसको करवाना ही है। तो जिसमें कि नदियामी उच्च सीनालाल विद्यालय, जिसके लिए मैं काफ़ी खुश हूँ। और दूसरा स्टेडियम की बात जब मैंने कही तो उस पर मंत्री जी का जो जवाब आता है वो भी मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। तो मेरा प्रश्न ये था कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला अंतर्गत अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के घनश्यामपुर एवं ताड़ी प्रखंड में स्टेडियम नहीं है। अब यहाँ पे एक और बात आती है, मैंने तीनों प्रखंड का नाम डाला था, लेकिन हमको जब भी प्रश्न बनाते हैं तो 2 को प्रायोरिटी करते हैं, फिर अगली बार हम लोग जब प्रश्न फॉर्म करते हैं तो जो छूट गया है उसको अगले सवाल में डालते हैं। तो यहाँ पे ताड़ी और घनश्यामपुर प्रखंड के बारे में लिखा है कि वहाँ पे स्टेडियम की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में स्टेडियम निर्माण का प्रावधान तथा पर्याप्त जमीन उपलब्ध होने के बावजूद उक्त प्रखंडों में स्टेडियम का निर्माण नहीं हो सका है। क्यों नहीं हो सका है और होगा तो कब होगा? तो ये भी सवाल 3 फरवरी को लगाया गया था और इसका जवाब मुझे मंत्री जी देते हैं कि इसमें थोड़ा मुझे लगा कि अब इस पे मुझे काम करने की ज़रूरत है। तो खेल मंत्री ने इनका जवाब दिया है, इन्होंने कहा है कि घनश्यामपुर प्रखंड के लिए
संवेदक को निर्देश जा चुका है। तो मैं इस अगले जो है ताड़ी प्रखंड में जो उन्होंने बोला है कि आउटडोर स्टेडियम निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है, मैं इसके लिए थोड़ी असंतुष्ट थी, लेकिन ये सवाल मुझे पूरक पूछने का मौका नहीं मिला क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे सवाल होते हैं, कुछ चुनिंदा 9-10 जो शुरू में प्रश्न होते हैं उन्हीं को समय मिल पाता है बोलने का। तो स्टेडियम में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा और मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि हमें तीनों प्रखंड में स्टेडियम, अच्छी स्टेडियम मिल जाए और स्टेडियम के अंदर सारी मूलभूत सुविधाएं हों। तो ये 2 तारांकित प्रश्न 3 तारीख के लिए, जिसका मैंने अभी आपको अपडेट दिया। अब मैं बताने जा रही हूँ 6 फरवरी के लिए, यानी कल नहीं, 6 फरवरी आज 6 फरवरी यानी आज के दिन मैंने क्या सवाल सदन में उठाया और इसका जवाब किस प्रकार आया। मुझे मालूम है आप लोगों ने ऑलरेडी मेरा जो सोशल मीडिया पे मैंने आज का सेशन में मैंने जो प्रश्न पूछा उसका अपडेट देखा होगा। अगर नहीं देखा तो इसके लिए मैं ये रहा। तो ये रहा मेरा आज का प्रश्न जो मुझे बोलने का मौका मिल गया क्योंकि मैं 11वें नंबर पर थी और 11वें नंबर पर ये प्रश्न मैंने आज पूछा था कि दरभंगा जिला अंतर्गत अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के ताड़ी प्रखंड के कुरसो नदियामी स्थित अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों, नर्सों एवं ड्रेसरों की पदस्थापना स्वीकृत रिक्त के विरुद्ध नगण्य तथा भवन की स्थिति जर्जर है और चिकित्सकों एवं स्टाफ के अभाव के कारण मरीजों का इलाज समुचित ढंग से नहीं हो पा रहा है। साथ ही जर्जर भवन के कारण स्वास्थ्य कर्मियों को सेवा देने में काफी दिक्कत हो रही है। तो इस पर मैंने ये मांग की थी कि जर्जर भवन को एक नया भवन के रूप में उसका निर्माण कराया जाए और हमको चिकित्सक चाहिए। तो जब इसका मंत्री जी की तरफ से जब जवाब आता है तो उससे मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं थी, जिसके बारे में आज भी मैंने सदन में बोला कि हमारे यहाँ पे 2 MBBS डॉक्टर्स थे, आज के डेट में नहीं है, तो उनकी बहाली जल्द से जल्द हो जाए, नियुक्ति की जाए 2 MBBS डॉक्टर्स की। आयुष चिकित्सक हैं हमारे यहाँ पे और विभाग के द्वारा मंत्री जी को ऐसा संदेश गया कि भवन जर्जर स्थिति में नहीं है, इसमें मामूली मरम्मत की आवश्यकता है, जिससे मैं बिल्कुल इसके साथ में नहीं थी क्योंकि मुझे मालूम है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि भवन की स्थिति ठीक नहीं है और इसको सिर्फ मरम्मत की आवश्यकता नहीं है, भवन निर्माण कराने की ज़रूरत है। तो मैंने अपनी बात कही तो फिर मंत्री जी ने इस पर अपनी स्वीकृति जताते हुए आगे इस पर काम करने की बात कही है। तो अब यह है कि 3 प्रश्न हो गए हैं और बात आगे इसके आगे ऐसी बढ़ेगी कि हम लोग को मिल करके, हमारे क्षेत्र के लोगों को मिल करके, मुझे मिल करके काम को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो आज के दिन मैंने एक दूसरा भी क्वेश्चन दिया था घनश्यामपुर प्रखंड के एक हॉस्पिटल को लेकर के और उसका भी जवाब आया है, मैं आपको सुनाती हूँ। मेरा प्रश्न था कि दरभंगा जिला अंतर्गत अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के घनश्यामपुर प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 30 शैय्या के रूप में संचालित है, जो विशाल जनसंख्या की स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुसार अपर्याप्त है। और ये सवाल मुझे तब मिला जब मैं जनसंवाद करने के लिए आपको याद होगा द साउथ में मैं एक बार बैठी थी और मैंने बहुत सारे लोगों को बुला करके उनसे आवेदन लिया था। तो उनमें से कई लोगों की ये समस्या थी, उनकी मांग यही थी कि घनश्यामपुर में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है इसको अपग्रेड कराया जाए, 50 बेड में तब्दील कराया जाए और इस पर अच्छे से इसमें डॉक्टर्स की नियुक्ति की जाए। तो मैंने जब ये सवाल पूछा तो इसका जवाब कुछ इस प्रकार आया है कि अलीनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घनश्यामपुर को उत्क्रमित कर 30 शैय्या के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन एवं 20 शैय्या के प्री फैब अस्पताल अर्थात कुल 50 शैय्या के अस्पताल के रूप में संचालित किया जा रहा है। साथ ही घनश्यामपुर प्रखंड के समीप स्थित कीरतपुर प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उत्क्रमण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में किया जा चुका है। इसमें आगे भी 7 निश्चय के तहत प्रखंड स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित कराने हेतु कार्रवाई की जा रही है।
तो इसमें भी बात यही है कि हमको लग करके मंत्री जी से को उनको आवेदन दे करके और एक डिटेल्ड नोट बना करके कि हमको क्या क्या चाहिए, ताकि हम मंत्री जी से उसकी मांग कर पाए आवेदन दे करके। तो कुल मिलाकर के अभी तक 4 तारांकित प्रश्न जो क्षेत्र के बारे में मैंने उठाए हैं, और उसके साथ ही शून्यकाल के 2 प्रश्न मैंने अभी तक बोले हैं। आप लोगों ने बहुत सराहा इस चीज को कि मैंने पहले शून्यकाल के प्रश्न में महिलाओं के लिए पिंक बस की मांग की, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मेरे विधानसभा यानी मेरे राज्य के भी बाहर के कुछ लोग जो सोशल मीडिया पे जब उन्होंने सुना कि मैंने सदन से और पिंक बस की मांग क्यों की, उनको मालूम नहीं था कि पिंक बस है क्या। तो मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए एक अच्छा माहौल रहे, जब वो यात्रा करती तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पिंक बस जैसी बात और पिंक बस जैसा एक योजना उन्होंने चालू किया था। तो हम सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी और बिहार सरकार महिलाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए काम करती रहती है, अलग अलग स्तर पर, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेके बात हो, चाहे शिक्षा को लेके बात हो। क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, मुझे ध्यान है कि मेरे गाँव में सभी लड़कियों को साइकिल मिला था स्कूल जाने के लिए, तो वो एक मेमोरी है मेरे दिमाग में, और वो छपा हुआ है कि नीतीश कुमार जी ने बच्चियों को साइकिल बांटा, और हमारे गांव की बहुत आसपास की दीदी लोग ने स्कूल जाना शुरू किया था। तो मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, मैं तो उस उम्र में नहीं थी कि मैं स्कूल जाना शुरू करती। हमारे यहाँ पे मास्टर साहब आते थे सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए। खैर, बात यह है कि शून्यकाल में मैंने पहले प्रश्न में पिंक बस की मांग की, क्योंकि पिंक बस में सभी महिलाएं कंफर्टेबली मेरे 3 प्रखंड जो विधानसभा के अंदर पड़ते हैं, तारडी, घनश्यामपुर और अलीनगर, यहाँ से दरभंगा जाने आने में उनको असुविधा न हो। बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं, वर्किंग है, और उनको जिला जाना पड़ता है, जो कि जिला मुख्यालय के आसपास काम करती है, जो कि 60 किलोमीटर दूर है। तो उनके लिए सहूलियत हो, इसके लिए पिंक बस की मांग की। और दूसरे दिन यानी कि आज के दिन मैंने शून्यकाल के माध्यम से मिथिलाक्षर केंद्र पंचायत स्तर पर स्थापित किए जाए, ताकि बच्चों को मिथिलाक्षर सिखाया जाए, इसके लिए मांग की है। और इस पे मैं आगे काम करूंगी, क्योंकि मिथिलाक्षर हम लोगों को जो धरोहर के रूप में मिली है, मैं खासकर मिथिला जो रीजन है उसकी बात करती हूँ, मैथिली भाषा बोलने वाले लोगों की बात करती हूँ, कि हमारे सौभाग्य है कि हम लोग को एक ऐसी लिपि मिली है, अपनी खुद की लिपि मिली है, जहाँ पे हम तिरहुत लिपि इसको कहते हैं, और मिथिलाक्षर हमको मिला है, और हमको वो पढ़ने आना चाहिए, लिखने आना चाहिए। मैं खुद कई समय से, कई महीनों से मिथिलाक्षर प्रैक्टिस कर रही हूँ, और जब मैं आसपास के लोगों से पूछती हूँ कि उनको मिथिलाक्षर में लिखने आता है कि नहीं, तो मुझे थोड़ी निराशा होती है कि 100 में से 2-3 लोग बोलते हैं कि हाँ, उनको मिथिलाक्षर लिखने आता है। तो उस दर को बढ़ाने के लिए मैंने सरकार से मांग की है कि हर पंचायत में, पंचायत स्तर पर मिथिला अक्षर सिखाने के लिए बच्चों को लेकर के, या फिर युवाओं को, सबको मालूम होनी चाहिए कि आप मिथिलाक्षर में कैसे लिख सकते हैं, मिथिलाक्षर में कैसे पढ़ सकते हैं। तो उसकी मांग की है, और मुझे उम्मीद है कि इसका हम लोग को पॉजिटिव रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मैंने अभी तक क्षेत्र के उठाए हैं। आने वाले समय में और भी बहुत ही रोचक प्रश्न होने वाले हैं, रोचक के साथ साथ जो बहुत बेसिक और बहुत नीड ऑफ द आवर वाले क्वेश्चन है, जो बहुत ही ज़रूरी है कि इस समय पे उस प्रश्नों को उठाया जाए, ताकि मैं अपने रहते हुए मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने क्षेत्र में करा के जाऊँ। मुझे मेरे कार्यकर्ताओं का, मेरी टीम का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि मैं आधे से ज़्यादा प्रश्न कैसे उठाना है, कहाँ पे कौन सी चीज़ में क्या कमी है, क्योंकि विधानसभा बहुत बड़ा है और हर एक प्रश्न को इकट्ठा करने के लिए मुझे बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है, जिसमें कुछ तो मेरे अच्छे जानकार लोग मुझे बताते रहते हैं कि कहाँ पे कौन से हॉस्पिटल में क्या दिक्कत है, कौन से आंगनवाड़ी केंद्र में क्या दिक्कत है, कौन से स्वास्थ्य केंद्र में दिक्कत है, और कृषि के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं, किसानों के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो एक एक करके, क्योंकि मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है, मैं भी एक ऐसा स्पेस चाह रही हूँ जहाँ पे मैं आप सभी लोगों के साथ मिल करके काम करूं, और एक जनप्रतिनिधि, एक अच्छी जनप्रतिनिधि के रूप में आप सभी लोगों के सामने रह पाऊं। तो डिग्री कॉलेज की भी जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है कि हर एक प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी,
और उनके इस यात्रा के दौरान में उन्होंने दरभंगा में कुछ जगहों को सेलेक्ट किया है जहाँ पे डिग्री कॉलेज का काम शुरू होने वाला है, जिसमें कि एक हम लोग का तारडीह प्रखंड भी चुना गया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कहती हूँ। तारडीह प्रखंड में, क्योंकि हमारे पूरे विधानसभा में प्रॉपरली कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं चल रहा था। एक डिग्री कॉलेज जो कोरथू में है, जो अनुदान पे चल रहा है, और मैं चाह रही थी कि तीनों प्रखंड में प्रॉपर डिग्री कॉलेज सेटअप हो जाए जब मैं विधायक बन के आऊँ, उसके बाद मैं इस काम में लग जाऊँ। तो अभी तो एक जो है तारडीह प्रखंड, उसको स्वीकृति मिली है। बाकी दोनों जगहों पर हम लोग जल्दी इसके बारे में भी काम करना शुरू करेंगे और स्वीकृति तो मिल ही जाएगी। एक जगह पहले काम शुरू हो जाए तो बाकी अलग जगह पे हम खींच के वहां से भी काम करवाना शुरू कर सकते हैं। तो मैं ये बात इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि कहीं एक जगह कोई काम होता है तो बाकी के 2 प्रखंड में कोई निराशा ना हो कि हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, ऐसे कैसे ये। क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड कुछ ऐसे लोग होते हैं। मैं खुद बातचीत करते करते लोगों से मिलते मिलते ही सीखी हूँ कि अगर कोई एक चीज कहीं होने जा रही है तो बाकी और लोगों को स्वाभाविक है, उन लोगों को बुरा लगता है कि हमारे यहाँ पे भी होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि मेरे विधानसभा में कोई भी ऐसा क्षेत्र वंचित नहीं रहेगा जहाँ पर उनको ऐसा महसूस ही नहीं होने दूंगी मैं कि उनके यहाँ पे कोई चीज़ की कमी है। क्योंकि मेरे रहते हुए मैं हर एक काम को पूरा करके आप सभी लोगों के लिए एक अच्छी स्थिति बनाना चाहती हूँ। एक अच्छी सुविधाजनक कॉलेज हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, हर एक चीज़ में मैं अपग्रेड करना चाहती हूँ अपनी विधानसभा को। तो बस आज ये लाइव मैंने इसीलिए किया क्योंकि आप सभी लोगों से मुझे ये सारी बातें कहनी थी, क्योंकि हम लोग को समय नहीं मिल पा रहा था। मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। और कौशल झा जी का यहाँ पे लिखा है, आप परेशान मत होइए, हमारे तीनों थाना प्रभारी बहुत ही सक्षम हैं और तीनों को एक बार बिठा के आप सभी लोग जब बैठेंगे साथ में तो हम लोग थाना प्रभारी जी को भी आमंत्रित करेंगे। वो आपके सभी जितने भी ये समस्याएं हैं उसको ज़रूर सुन के हम लोग ऑन द स्पॉट इस पे काम करेंगे। क्योंकि अभी तक मैंने जितनी भी जनसभाएं की हैं वो किसी अपने स्तर पे की है, क्योंकि मुझे जानना होता था कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या चीज़ों में दिक्कत है। लेकिन अब हम जब पंचायत स्तरीय बैठक करने वाले हैं उसमें हमारे सभी पदाधिकारी भी मौजूद होंगे ताकि ऑन द स्पॉट आप सभी लोगों को सोल्यूशन मिल पाए। अरुण झा जी बोल रहे हैं, आपसे एक गुजारिश है कि मैथिली फेसबुक पर गाली गलौज को बंद कराया जाए। अब अरुण झा जी, हम इसमें क्या कह सकते हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जो हर एक इंसान अपनी परिभाषा खुद देता है, अपना परिचय खुद देता है। और अगर आप देखते हैं कि कोई बहुत ही ज़्यादा परेशान दिमाग का व्यक्ति है जो खुद के जीवन में काफ़ी परेशान है, तो वो अपनी सारी भड़ास जो है वो सोशल मीडिया पर निकालते हैं। मैं खुद आए दिन बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखती हूँ अपने सोशल मीडिया में, अपने फोटो, अपने वीडियो, अपनी लाइव के जो कमेंट सेक्शन में देखती हूँ, तो बहुत गलत लिखने वाले भी लोग होते हैं। लेकिन यह है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आप सही दिशा में काम कर रहे हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे आखिरी में वही है कि आप खुद को सामने शीशे में देखते हैं तो आप खुद का अवलोकन करते हैं कि मैंने आज कौन सा अच्छा काम किया, कहीं आज मेरे कारण किसी की आंखों में आंसू तो नहीं आए। तो आप जब खुद में कंटेंट होते हैं तो मैं तो अब ध्यान भी नहीं देती हूँ कि मुझे कमेंट में कौन क्या लिख रहा है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे क्षेत्र के लोग जिनके लिए मैं प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, जिनके लिए मैं काम कर रही हूँ, जिनके लिए मैं दिल्ली छोड़ के पटना आ चुकी हूँ, दरभंगा आ चुकी हूँ और दिल्ली मैंने छोड़ दिया है ताकि मैं अपने क्षेत्र वालों के लिए एक्सेसिबल रहूँ। आप जब भी आए मैं आपको मिलूँ, क्योंकि ये एक नैरेटिव फैलाया जा रहा था। जब मैं चुनाव लड़ने के लिए बिहार आई तो बहुत सारे लोग मेरे नरेशन में मेरे प्रति ऐसा फैला रहे थे कि ये तो दिल्ली, बम्बई, लंदन, कलकत्ता, कहाँ के नाम होते हैं, अमेरिका, कनाडा, कहाँ रहती है, ये कहाँ से आएगी। तो आप सभी उन सभी की बातों को गलत साबित करने के लिए मैं तो ये तो बहुत ही जेन्युइन चीज़ है कि मैं हमेशा से सोच रही थी कि मुझे बिहार वापस आके रहना है, अपने राज्य में वापस आके रहना है। ये संभव हो पाया, आप लोगों का आशीर्वाद मिला। तारडीह प्रखंड के अंतर्गत इजरहटा पंचायत में बहुत दिन से पुल टूटा हुआ है। विजय कुमार जी, इसको मैं नोट कर लेती हूँ क्योंकि अभी हमारी प्राथमिकता थी हॉस्पिटल और स्कूल और कॉलेजेस। रोड्स वाली समस्या मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है, हम एक बार उस पर अलग से काम करेंगे। आपसे मेरा एक निवेदन है कि जो भी चीज़ है ना, जब मैं अगली बार क्षेत्र में आती हूँ, मेरा कार्यालय भी शेरपुर में है,
आप सभी लोग मेरे कार्यालय में जाके आवेदन पत्र दे सकते हैं। वो हर हफ्ते, हर 2-3 दिन पर मेरे पास सारे अपडेट्स आते हैं। तो इस विधानसभा में जो भी दिक्कत है वो सब मैं पूरा करने के मानसिकता के साथ आगे के काम करने वाली हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का आज का लाइव सुनने के लिए। ऐसे ही मैं सोच रही हूँ कि मैं हर 10 दिन पर या हर कुछ दिनों पर आकर के जहाँ जहाँ जो जो कार्य मैंने शुरुआत कराया है उसकी आप लोगों को जानकारी देते रहूँ। तो मुझे ध्यान है अंदौली में भी एक सड़क का हम लोगों ने उद्घाटन किया था, शिलान्यास किया था। उस पर भी काम चल रहा है। 6 महीने बाद आप सभी लोग के सामने में मैं आकर के उसका जांच करूंगी कि क्वालिटी कैसा है, सब कुछ ठीक से काम हो रहा है कि नहीं। कुछ हॉस्पिटल्स में भी औचक निरीक्षण करने का अवसर मिला और जहाँ जहाँ मुझे कमी दिखती गई वहाँ पे मैं काम कर रही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का लाइव मुझे बहुत संतुष्टि मिली आप सभी लोगों के सामने आकर के, अपने आप को इस तरीके से मैंने आप सभी के सामने बात की। और दूसरी बात ये कि अपने रहते हुए मैं सभी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसकी स्थिति ठीक करने की पूरी कोशिश में हूँ। ये इस साल में क्या क्या डेवलपमेंट होता है वो भी हम लोग देखेंगे कि अगले साल में सारे बड़े बड़े अनाउंसमेंट करने वाले हो जो काम हमने इस साल पूरे किए हैं। तो आप सभी लोग प्लीज़ कनेक्टेड रहिए और मुझे अपने अपने सुझाव ईमेल पर देते रहिए। लेकिन कोई समस्या हो तो प्लीज़ मेरे ऑफिस में जाकर के उसका आवेदन पत्र दे दिया जाए, क्योंकि बहुत अलग अलग इंस्टाग्राम पे डीएम में लोग मुझे आवेदन दे रहे हैं। मुझे 2-3 व्हाट्सएप है, 2-3 अलग अलग व्हाट्सएप पे आवेदन दे रहे हैं, अलग अलग ईमेल्स पे आवेदन दे रहे हैं। तो मेरे लिए वो मुश्किल हो रहा है सबको इकट्ठा करना। मैं आप सभी लोगों से यही विनम्र निवेदन करूंगी कि शेरपुर में मेरा कार्यालय है, कार्यालय में हमारे स्टाफ बैठते हैं, तो कृपया अपना अपना आवेदन जाकर के मेरे कार्यालय में दें ताकि मेरे पास आए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल हम लोग इसके लिए बहुत खुश हैं कि नदियामी में हमारे सवाल उठाने पर 3 तारीख को ही सवाल उठाया गया और विभाग के द्वारा पॉजिटिवली उस पर काम भी शुरू किया जा रहा है और नदियामी उच्च सेनालाल विद्यालय को हम लोग मॉडल स्कूल में तब्दील करने वाले हैं। तो मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है। मैं इसके लिए क्षेत्र के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहती हूँ और हमारे भारतीय जनता पार्टी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, बिहार सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे ज़्यादा तो अच्छा लग रहा है मुझे कि हम लोग इस तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उनके ही कारण आज मैं आप सभी लोगों के बीच में प्रतिनिधित्व कर पा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले लाइव सेशन में।